हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि होती है जिन्हें भगवान श्री गणेश जी की तिथि माना जाता है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की तिथि विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की तिथि संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। इन तिथियों पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। साल 2024 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 मार्च 2024 बुधवार के दिन है। बुधवार का दिन और विनायक चतुर्थी का दिन दोनों ही दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होते हैं। साथ ही इस दिन रवि योग का शुभ महासंयोग भी बन रहा है। इस योग के बनने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हिंदू देवी देवताओं में गणेश भगवान को प्रथम देवता का दर्जा दिया गया है। किसी भी पूजा या शुभ काम से पहले लोग भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। ऐसे में साल के प्रत्येक महीने में गणेश भगवान की पूजा अर्चना के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी इंसान भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसके अलावा उस इंसान के जीवन से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में उन्हें सुख समृद्धि मिलती है और धन दौलत इत्यादि मिलती है। अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन को कई जगहों पर वरद विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वरद शब्द का मतलब होता है भगवान से किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कहना। मान्यता है कि जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें भगवान गणेश ज्ञान धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। विनायक चतुर्थी को गणेश जी की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणपति जी की पूजा करने से गणपति जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति से गणेश जी प्रसन्न होते हैं उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी 13 मार्च 2024 बुधवार के दिन है। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च 2024 को सुबह 4:03 पर और फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 मार्च की रात्रि यानी 14 मार्च की सुबह 1:25 पर। विनायक चतुर्थी की पूजन का शुभ समय रहेगा 13 मार्च 2024 को सुबह 11:25 से दोपहर 1:48 तक और रवियों का प्रारंभ होगा 13 मार्च 2024 को सुबह 6:38 से शाम 6:25 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दोपहर में पूजन के समय सोने, चांदी, पीतल, तांबा या मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प करने के बाद षडोपचार पूजन कर श्री गणेश जी की आरती करें और गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। अब आप गणेश मंत्र ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र अथर्वशीर्ष संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कराएं। अब ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। शाम हो जाने पर आप अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे दिन का उपवास भी कर सकते हैं। शाम को उपवास खत्म होने पर गणेश चतुर्थी की कथा, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, श्रद्धा अनुसार गणेश स्तुति, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का पाठ करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद श्री गणेश जी की आरती करें। आरती में ओम गणेशाय नमः मंत्र की माला जपें। इस विधि से विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने से गणेश जी की कृपा बरसती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें विनायक चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए
चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष के भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांचित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। रुके हुए धन प्राप्ति के लिए उपाय। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान गणेश जी की पूजा करें। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा और फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद वक्रतुंडाय होम मंत्र का 54 बार जाप करें। इसके बाद भगवान से रुके हुए धन के वापस आने की प्रार्थना करें और थोड़ी देर बाद घी और गुड़ गाय को खिला दे या किसी जरूरतमंद को दे दे। इससे आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं अवश्य दूर होंगी। ज्ञात रहे कि आपको यह उपाय लगातार 5 विनायक चतुर्थी तक करना है। बाधा और संकट को दूर करने के उपाय। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान के सामने शुद्ध घी का चौमुखी दीपक जलाएं। पूजा में लड्डू चढ़ाएं। लड्डू उतने चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र हो। बाधा दूर करने के लिए भगवान गणपति से प्रार्थना करें। इसके बाद एक लड्डू खुद खा लें और बाकियों को जरूरतमंदों में बांट दें। सूर्य नारायण की सूर्याष्टक का गणेश जी के सामने 3 बार पाठ करें। इससे आपकी समस्या अवश्य दूर हो जाएंगी। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।